देखो सिलेंडर खाली है। अब क्या होगा? पता नहीं, अगर सुबह गैस ना हो तो बहुत मुश्किल हो अब जाएगा। सवाल ये है, क्या हम वाकई जानते हैं कि इसकी असली वजह क्या हो सकती है? कई बार ऐसा लगता है कि यह बस हमारी ही गलती है, लेकिन असलियत थोड़ा अलग है। स्वागत है आपका द फैक्ट जोन हिंदी में, जहां हम गैस सप्लाई के पीछे छिपे असली फैक्ट्स जानने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि इंडिया में एलपीजी कहां से आती है, सप्लाई में रुकावटें क्यों आती हैं, सिलेंडर बुकिंग के सही तरीके क्या हैं, और एक दिलचस्प सवाल, एलपीजी सिलेंडर के अंदर गैस आखिर कितने तापमान पर लिक्विड रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन वजहों से जो हमारी रोजमर्रा की गैस सप्लाई को सीधा प्रभावित करती हैं। शायद बहुत लोग ये नहीं जानते कि भारत में इस्तेमाल होने वाली करीब 60% एलपीजी हमें विदेशों से इंपोर्ट करनी पड़ती है। यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। हमारे घरों की रसोई गैस का बड़ा हिस्सा समुद्र पार से आता है, खासकर मिडिल ईस्ट और कुछ अन्य देशों से। मतलब अगर कहीं शिपिंग रूट्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए या अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल मच जाए तो हमारी सप्लाई पर फौरन असर पड़ सकता है। और ऐसी खबरें आते ही लोग घबराकर सिलेंडर स्टॉक करने लगते हैं, जिससे हालात और टाइट हो जाते हैं। मुझे याद है पिछले साल भी जब सुएज नहर में जहाज फंसा था तो गैस सप्लाई पर असर दिखने लगा था। बिल्कुल, जैसे ही शॉर्टेज की अफवाह फैलती है, लोग तेजी से बुकिंग करने लगते हैं, कई बार तो बिना जरूरत के भी। इसका सीधा नतीजा ये निकलता है कि गैस एजेंसियों के बाहर कतारें लग जाती हैं, डिलीवरी लेट हो जाती है और कुछ जगहों पर अस्थायी कमी भी दिखने लगती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भारत में एलपीजी खत्म नहीं होती, ये बस सप्लाई चेन का टेम्पररी इशू होता है। ये जानकर थोड़ी राहत मिलती है कि सरकार और गैस कंपनियां लगातार घरेलू सप्लाई को बरकरार रखने के लिए कई कदम उठाती रहती हैं। सही कहा, जैसे इमरजेंसी स्टॉक बनाना, सप्लाई रूट्स को डाइवर्ट करना या लोकल प्रोडक्शन बढ़ाना, ये सब बैकअप प्लान पहले से तैयार रखते हैं। और अगर कभी आपके यहाँ गैस देर से पहुंचे तो घबराने की बजाय पहले ऑफिशियल चैनल से कंफर्म करें, अफवाहों पर न जाएं। वैसे टेक्नोलॉजी की वजह से अब सिलेंडर बुकिंग भी बहुत आसान हो गई है, कॉल, ऐप या एसएमएस से भी। अगर आपको तुरंत सिलेंडर बुक करना है तो इंडियन गैस का नंबर है 7,71,89,55,155। हेपी गैस 9,49,00,00,000 36,02,222 और भारत गैस 7,71,50,12,345। और ये भी जान लीजिए कि आप इंडियन ऑयल वन, एचपी गैस ऐप या भारत गैस ऐप से आसानी से बुकिंग कर सकते हैं। अक्सर ये सबसे तेज तरीका साबित होता है। मुझे लगता है अब लोगों के मन में एक और सवाल जरूर होगा, क्या कभी सिलेंडर के अंदर की गैस वाकई खत्म हो जाती है? अक्सर ऐसा नहीं होता। असली सवाल ये है कि सिलेंडर के अंदर एलपीजी आखिर किस तापमान पर लिक्विड रहती है। ये जानना मजेदार होगा। कितनों ने गौर किया है कि सिलेंडर में जो गैस है वो असल में लिक्विड फॉर्म में रहती है। कमाल की बात यह है कि आम तापमान यानी लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पर ये गैस दबाव की वजह से लिक्विड रहती है, और जैसे ही वाल्व खुलता है वो गैस बनकर बाहर आ जाती है। मतलब हमारे घरों में सिलेंडर असल में एक छोटा सा प्रेशर टैंक है जो साइंस के कमाल पर चलता है। अब यही सवाल हमारे श्रोताओं के लिए, क्या आपको पता है लिक्विड एलपीजी आखिर कितने डिग्री पर बनी रहती है? जवाब कमेंट में बताइए या फिर नो लिखिए, हम आपको अगली एपिसोड में सही जवाब बताएंगे। तो आज हमने जाना कि भारत में एलपीजी का बड़ा हिस्सा बाहर से आता है। सप्लाई रुकने पर जल्दबाजी में बुकिंग हालात बिगाड़ सकती है और सरकार कंपनियां लगातार बैकअप प्लान बनाती रहती हैं। इसके अलावा बुकिंग के लिए ऑफिशियल नंबर और एप्स सबसे भरोसेमंद तरीका है, और सिलेंडर में असल में लिक्विड गैस होती है, ये भी आज हमने सीखा। अब अगली बार अगर गैस सप्लाई में कोई परेशानी आए तो अफवाहों से घबराएं नहीं, ऑफिशियल सोर्स से ही जानकारी लें और बुकिंग सही तरीके से करें। आपका कोई